यहाँ के लोगों के ऊपर फायरिंग, आए दिन फायरिंग हो रही है, क्या कहेंगे? आपका मकान मुतासर हुआ है, बाकी लोगों के मुतासर हुए हैं, किस तरह की यहाँ पे जो नुकसान आते हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? फाज़लिया ट्रस्ट के तरफ से जो नुमाइंदगान यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने जो इंडियन गोलाबारी की वजह से यहाँ पर 8 मकान जो जल कर तबाह हो गए थे, और इसके अलावा जो जिन मकानों पे डायरेक्ट गोलाबारी लगी है उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो जुज़वी तौर पर मकान तबाह हुए हैं, जिनको शिल लगे हैं, 20-25 मकान ऐसे हैं। और अगले साल भी इसी तरीके से इंडिया ने गोलाबारी की आवाम पे, घरों पे, और उस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगले साल भी ये फाज़लिया ट्रस्ट वाले जो सुरगुन पे, ये इलाका पहले भी आफत ज़दा करार दिया गया है, सुरगुन पे जो लोग काफ़ी सारे घर तबाह हुए और वहाँ पर लोग शहीद हुए, 25-30 लोग, इन लोगों ने वहाँ पर भी उन लोगों की मदद की है। और यहाँ जो इस वक्त शारदा में खड़े हैं, शारदा के मकाम पर जितने लोगों के इंडियन गोलाबारी की वजह से मकान जले हैं, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, आज इन लोगों ने यहाँ लाकर उनको फूड पैकेज दिया। और जिन लोगों का जुज़वी तौर पे भी नुकसान हुआ, उन लोगों में भी आज फूड पैकेज तकसीम किया गया। हम ये तवक्को करते हैं फाज़लिया ट्रस्ट से, ये आइंदा के लिए भी इंशाअल्लाह इन लोगों की मदद करेंगे। और आने वाले वक्त में ये ऐसी जगह है जहाँ से 35 किलोमीटर के फासले पे इंडिया है, और इंडिया आवाम पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, यहाँ के घरों पे अंधाधुंध फायरिंग करके और लोगों को, आवाम को, बच्चों को, औरतों को, मकानों को, कारोबारों को, सब चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है। हम इस फाज़लिया ट्रस्ट के बहुत शुक्रगुज़ार हैं यहाँ के लोग, कि ये लोग कहाँ कहाँ से आकर यहाँ इन लोगों की मदद करते हैं, जो इंडिया के गोलाबारी की वजह से जिनके मकान तबाह हो गए, जिनके मकान जल गए, जो जुज़वी तौर पे तबाह हैं, सब लोगों के साथ ये लोग तावन करते हैं, अपनी दिन रात सर्फ करके। और इन लोगों के पीछे भी जो माविनीन हैं, जो इस ट्रस्ट के मालिक हैं, उनके लिए भी, और इनके माविनीन के लिए भी, और इनके लाने वालों के लिए भी ये सारे लोग दुआ गो हैं। अल्लाह पाक इनकी मदद और नुसरत फरमाए, अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में इनकी नुसरत और मदद फरमाए। जी, इस वक्त मेरे साथ एक और शारदा के ही शहरी मौजूद हैं, जिनका हालिया इंडियन गोलाबारी से मकान मुतासर हो चुका है, उनका मकान डैमेज है और इन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरफ। तो आपका जो इंडिया की फायरिंग हुई है उससे आपका मकान को किस तरह का नुकसान पहुंचा, और क्या कहेंगे जो इंडिया जुल्म कर रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इंडिया के जो रोज़ दिन की ये गोलाबारी होती है, उसमें मकान तो डैमेज, क्या इंसानी जानें भी चली जाती हैं। तो जो मेरा ज़ाती मकान डैमेज हुआ, उसकी दीवारें बिल्कुल उखड़ चुकी हैं, उसके रहने के अंदर रह नहीं सकते हैं हम। बच्चों को मैंने शिफ्ट किया हुआ है दूसरी जगह पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये अंजुज़ें आ रही हैं, ये हमारे साथ बहुत ताउन कर रही थी। आज भी आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और इन लोगों ने भी हमें पैकेज भी दिए हैं। मज़ीद जो है इंडिया की जो डेली की फायरिंग होती है, उसमें ज़्यादा लोग शहीद हो जाते हैं, घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, हम लोग नीले आसमान के नीचे रहते हैं। ये बताएं कि हालिया जो फायरिंग हुई है उसमें आपके इलाके के और कितने लोगों के घर जो है वो तबाह हुए हैं, और उन पे किस तरह का नुकसान हुआ है? कोई जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान नहीं हुआ? ये माली नुकसान ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। जानी तकरीबन दो जानें भी चली गई हैं। अच्छा। माली नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है, और उसमें तकरीबन 23 घर हैं जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, 23 घर? जी जी। इस हालिया फायरिंग से? जी जी, इस हालिया फायरिंग से। तो आप दुनिया को क्या कहोगे कि किस तरह यहाँ पे अमन आए और आप शांति से रह पाएँ? ये तो जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि इस बारे में कुछ करे। बकाया इंडिया आर्मी तो डेली के रूटीन से वो हम पे फायर करती रहती है। आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद। और आपका मकान जो है वो हालिया इंडियन फायरिंग से मुतासर हुआ है? बिल्कुल तबाह हुआ है, 3 गोले लगे हैं। वो मेरे साथ जो मकान है वो भी तबाह है, और मेरा मकान भी तबाह है। बहुत नुकसान हुआ है जी, उनके रहने के काबिल नहीं है। जो मकान है, साथ वाले भी रहने के काबिल नहीं है, मेरा भी रहने के काबिल नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल गए हैं ऊपर। बताएं कि आपका मकान किस जगह पे है और वहाँ से बॉर्डर कितना दूर है? बॉर्डर तो हमारा इधर से 35 किलोमीटर दूर है तकरीबन। तो वो हवाई फेयर करते हैं, वो उनको क्या पता है बैंड कहाँ लगता है वो। तो आपका मकान किस जगह पे है? हमारा मकान ये साथ ही है, ये शारदा मरकज़ में है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि ये गोलाबारी रुकनी चाहिए और इससे आप किस तरह मुतासर हो रहे हैं?
ये दुनिया वाले जो मुनसिफ हैं इनको पता होना चाहिए कि गोला बारी अगर अवाम पे मारे हैं, अगर अवाम के साथ जंग लड़ते हैं तो फिर अवाम के साथ लड़े ना, तो फिर आर्मी को एक साइड पे कर दें, हमारे साथ जंग लड़े। तो वैसे वे गोलाबारी कर रहे हैं बैंड, तो कोई कहते हैं कि हम मुजाहिदों को ठिकाने मार रहे हैं। इधर कौन है मरकज़ में मुजाहिदों के ठिकाने? तो क्या कहेंगे फालिया ट्रस्ट और GRT के हवाले से? ख्वाजा ट्रस्ट की मेहरबानी जी, हमें चलो इन्होंने याद किया है तो हम लंबा हम भी याद करेंगे इनको, तो इंशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। अम्मा जी तुस क्या आखने हो इतने किस तरह ने मिसाइल दे कि तुसाड़ा के मसला था? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੈਨ का वक्त पास करते हैं, भतीजे कोला भतीजे कोल बैठी दियां तुसा कोई बच्चा था? ना, बच्चे मार गए थे। अच्छा कोई और ना ना ना, अल्लाह बात कोई भी नहीं, और बस एक कली जान मंग पेन का खेंदी है। अच्छा तुसा गुजारा मंग पीन के होना? जी मैं साल शहर में चाहती है, तेरम बीमार अच्छे रह गया। तो तुसी केड़ी जगह ने राशि हो? ਅਸੀਂ हम कंटी ना लगते चलते हैं ਅਸੀਂ। नहीं जगह का नाम क्या है? शारदा ही है ना। अच्छा मैं जी अच्छा आज ये तुसा नाम ना सा शामिल या किस तरह? ना जी मैं आप आई हैं जी, अच्छा मैं जी साहब ने देता सी शुक्रिया बड़ी असा, लख लख शुक्र असा गरीबा ऐसा मस्किना की मदद कर रहे हैं। अल्लाह की दवा मुझ दवा लाना को तरक्कियाँ बतावा होंगी, असा गरीबा हिमायत कर रहे थे। अम्मा जी की बातें सुनी कि ये इंतहाई डिज़र्विंग हैं और इन्हें इमदाद की इस वक्त अशद ज़रूरत है और ये बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही हैं। आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी जो कि हालिया इंडियन फायरिंग से मुतासर हुए हैं और बुरी तरह ये लोग मुतासर हैं। इनके मकानात, कई लोग ऐसे हैं जिनके मकानात तबाह हो चुके हैं और वो इस वक्त नीली छत के नीचे हैं। बर्फबारी भी हो चुकी है, यहाँ पर दर्जा हरारत माइनस तक जा पहुँचा है, खून जमा देने वाली यहाँ पर सर्दी है और इन हालात में ये लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आए रोज़ इंडिया की यहाँ पे फायरिंग होती है जिसमें ये लोग बुरी तरह मुतासर होते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि ये फायरिंग रुकनी चाहिए और किसी भी तरह इस खिते में अमन होना चाहिए ताकि ये लोग शांति से रह पाएँ। और यहाँ पर जो NGOs इस वक्त रिलीफ तकसीम करने के लिए आई है, जिसने इनके लिए फ़ूड पैकेज लाया है, फाजिया ट्रस्ट और GRT ने यहाँ पर इन लोगों में फ़ूड आज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ समय के लिए रिलीफ मिल रहा है।